हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा है परसेंटेज। तो अगर आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, जहां पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है परसेंटेज से रिलेटेड, जहां पे आपका हर छोटा डाउट भी क्लियर हो जाएगा आज परसेंटेज से रिलेटेड। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं परसेंटेज हमारे कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होता है। एक जनरल लाइफ की भी अगर बात करें तो अगर हम लोग मॉल में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं तो 15% डिस्काउंट मिलता है, 20% डिस्काउंट मिलता है। हम फिर भी इस बात से अनअवेयर होते हैं कि हमारा अमाउंट कितना लेस हुआ है एमआरपी में, टोटल प्राइस में कितना पैसा काट के उन्होंने हमें किस प्राइस पे प्रोडक्ट को मुझे दिया। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर सपोज कर लो स्कूल में 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ और आपने 420 मार्क्स स्कोर किया टोटल में, तो आपको इस बात की जिज्ञासा होती है कि हमारा टोटल परसेंटेज कितना आया। तो हर छोटी प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपका हर एक छोटा डाउट क्लियर हो सके परसेंटेज से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। आप ध्यान रखिएगा कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ में हर छोटी कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप स्किप करने का कोशिश ना करें वीडियो को और हर एक सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखें। तो हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हमारे पास 4 क्वेश्चन का सेट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या देख पा रहे हैं कि 40% की वैल्यू निकालना है 200 का, है ना। 40% की वैल्यू निकालना है 200 का। तो आप एक बात को याद रखो कि मैं आपके लिए फॉर्मूला बता देता हूं जो कि वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसके अलावा कोई दूसरा मेथड्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम बता दे रहे हैं, उससे पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 40% निकालना है 200 का, ठीक है। तो 40% मतलब इस बात को याद रखो कि ये परसेंटेज की वैल्यू ना, वो परसेंटेज का वैल्यू एज इट इज लिख दो वहां पे, उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर से जिससे हमको निकालना है। तो किससे निकाल रहे 200 का, तो यहाँ पे 200 लिखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम फॉर्मूला बता रहे, तो आप सीधा सीधी फॉर्मूला ही लिखना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल, और इस टोटल को डिवाइड कर देंगे 100 से। ये आपका हो गया किसी भी परसेंटेज वाले नंबर को उसके रियल वैल्यू लाने के लिए, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि अगर आपको परसेंटेज से अगर उसकी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आप उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, तो अब हम लोग सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि परसेंटेज वाली वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू टोटल कितना है 200 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर है, तो सीधा कट कर देते हैं। डिवीजन का रूल तो आपको पता रहेगा। अब हमारे पास क्या बचा, 40 बचा और साथ में 2 बचा है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 80। तो इसका मतलब क्या पता चला कि द 40% ऑफ 200 इज 80। समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 25% ऑफ 750। अब ऐसे कंडीशन में हम लोगों को, इस एग्जांपल में मैंने बताया कि अगर मैंने कोई सामान 750 रुपये में खरीदा, उसमें हमें 25% का डिस्काउंट मिला, तो वो डिस्काउंट जो मिला है वो कितना अमाउंट का डिस्काउंट मिला है, तो वही चीज फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से वापस कि कैसे इसका वैल्यू निकलेगा। तो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज वाले नंबर को पहले लिखेंगे, तो 25 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये टोटल लिखेंगे, कितने में परसेंटेज का वैल्यू हमें निकालना है 750 में, और नीचे क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। अब सेम चीज है, यहाँ पे डिवीजन करना है हम लोगों को। तो एक जीरो नीचे है, कट कर जाएगा, एक जीरो ऊपर है, तो ऊपर नीचे वाला जीरो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब बचा नीचे 10 एंड 75। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 25 एज इट इज लिखते हैं एंड 75 अपॉन 10। क्लियर है ना। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फिर से, तो 5 2 जा 10। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, एक जीरो लगा करके डेसिमल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, है ना। 2 5 जा 10, क्या बचा अपने पास 2.5 इंटू 75, ये वाला पार्ट बच गया हमारा 2.5 एंड 75, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं अभी इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा 75 एंड 2.5। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 कैरी 2,
5 7 जा 35 प्लस 2 कितना होगा 37। अब एक कट करेंगे, 2 5 जा 10 कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। क्लियर है ना? तो यहां पे अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7, यहाँ पे 5 प्लस 3 8 और 1। अब देखो यहाँ पे एक डेसिमल था तो एक नंबर के बाद में डेसिमल डाल देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया 187.5। फाइनली हम लोग ये स्टेटमेंट फिर से लिख देंगे, द 25% ऑफ 750 इज कितना हो जाएगा 187.5। आपको ये बात ध्यान में रखना है, रेड वाला आपका फाइनल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखो कि कभी भी जब किसी परसेंटेज वाले नंबर को उसकी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपको परसेंटेज इनटू टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 100। ये बात समझ में आया? अगर ये बात गलती से भी गलती हुई तो मुक्का मारेंगे तुम लोगों को, इसके बाद में कोई दूसरा और कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बोला ना मैं ऑनलाइन ही मुक्का मार दूंगा। अब चलिए हम लोग एक कंडीशन तो देख लिया, परसेंटेज को कन्वर्ट किया नंबर में। अब नंबर को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर स्कूल में 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ और 420 मार्क्स आया तो हमारा परसेंटेज कितना आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कंडीशन अलग है कि यहाँ पे आपने देखा कि फाइंड 40% ऑफ 200, यहाँ पे देखा फाइंड 25% ऑफ 750। तो यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, नंबर्स में। अब यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है परसेंटेज में कि 40 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 500 मीटर स्क्वायर एरिया की क्या वैल्यू होगी। मतलब समझो, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि स्कूल में अगर आपका 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ और 420 मार्क्स आया तो आपका परसेंटेज कितना आया। अगर 40 का वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और टोटल 500 है तो इस कंडीशन में ना 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 500 से। तो आप इस फॉर्मेट को किस तरीके से फॉर्मूले में सेट करेंगे? फॉर्मूले में सेट करने का तरीका पहले देखो कि जो नंबर है उस नंबर को लिखेंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और ये हो जाएगा हमारा टोटल, जिसको हम लोग 500 बोल रहे हैं, है ना, ये हमारा हो जाएगा टोटल। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने का रूल ये है कि जिस नंबर का परसेंटेज निकालना है उसको लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से एंड टोटल आपके पास में डिनोमिनेटर के तौर पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये है टोटल नंबर 40 इंटू 100 अपॉन 500। तो यहाँ पे सीधा कैंसिल करो, 1 0 1 0, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 5 है ना, तो 5 का डिवीजन करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो आपको क्या पता चला 8% है। कितना? 8% है। तो हम लोग क्या पता चला हम लोगों को कि 8% इज द वैल्यू ऑफ 40 आउट ऑफ कितना 500। ये 500 में से 40 की जो वैल्यू है वो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8%। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हम लोगों को फिर से वापस परसेंटेज निकालना है और मार्क्स 75 है आउट ऑफ 200। मींस एक कॉमन एग्जाम हुआ जिसमें 200 का एग्जाम था, उसमें से हमारा कितना मार्क्स आया 75 मार्क्स। तो हमें थोड़ा जानने का इंटरेस्ट हुआ कि 75 मार्क्स आया, लेकिन इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये परसेंटेज कितना होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो एज इट इज मैंने बताया था कि पहले नंबर लिखेंगे, तो 75 नंबर हो गया, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल नंबर को नीचे से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर नीचे 2 2 0 है तो कैंसिल हो गया। अभी क्या बच गया हमारे पास में 75 अपॉन 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5, यही आंसर हमारा आ जाएगा, है ना, परसेंटेज की वैल्यू। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि 37.5% इज द वैल्यू ऑफ कितना था 75 मार्क्स ऑफ कितना था 200। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना है।
तो ये दो कंडीशन था, परसेंटेज से नंबर में लाना, नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक को भी क्लियर कर लिया और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया है परसेंटेज से रिलेटेड, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और फिर इसी तरीके से आपका हर एक छोटा डॉट क्लियर हो जाएगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। अगर जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स का सारे वीडियो को नहीं देखा है, आप एक बार जाओ वहां पे हर एक छोटे छोटे वीडियो को ध्यान से देखो और हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करो और फिर आप मैथ्स के वही स्टूडेंट्स बन जाएंगे जैसे आप डिजर्व करते हो। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर अपने कमेंट सेक्शन में आंसर को डालना है। तो चलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।